स्पीति घाटी में सफर करते हुए एक बात बार बार महसूस होती है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर के बाद सिर्फ नज़ारे ही नहीं बदलते, पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है। कहीं मिट्टी के पहाड़, कहीं बर्फ से ढकी चोटियाँ, कहीं बिल्कुल सूनी घाटियाँ और कहीं सदियों पुरानी विरासत आज भी वैसे ही खड़ी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल पहले ये पूरा इलाका टेथिस सागर का हिस्सा हुआ करता था। आज भी यहाँ पर कई जगह समुद्री जीवों के जीवाश्म मिल जाते हैं। शायद यही वजह है कि स्पीति के पहाड़ बाकी हिमालय से थोड़े अलग दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ स्पीति की एक ऐसी जगह जिसके बारे में सुनकर शायद आपको भी हैरानी होगी। यहाँ एक बौद्ध मठ में करीब 500 साल पुरानी मम्मी को सुरक्षित रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, इसे ना तो किसी केमिकल से सुरक्षित रखा है और ना ही किसी आधुनिक तकनीक से। फिर इतने साल बाद ये मम्मी आज तक सुरक्षित कैसे है? यही सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो इसे देखने यहां तक पहुंचता है। दूर दूर से लोग सिर्फ इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने स्पीति घाटी आते हैं। और आज मैं भी इसी रहस्य से पर्दा उठाने निकल पड़ा हूं। आज के इस एपिसोड में हम इसी रहस्य को करीब से जानेंगे, मठ के अंदर जाएंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मम्मी की कहानी इतनी अनोखी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीति घाटी की इस रहस्यमयी यात्रा को। दोस्तों, आज मेरे इस सफर का 12वां दिन है। सोचता हूं तो यकीन नहीं होता कि 12 दिन पहले कहां से निकला था और आज कहां पहुंच गया हूं। इन 12 दिनों में खिरसू गांव की शांति देखी, नीलोंग घाटी और जादूंग दोनों देखे, गरतांग गली की ऊंचाइयों को पार किया, लाखामंडल का इतिहास भी जाना, भारत के आखिरी गांव चितकुल तक भी पहुंचा और फिर खाब संगम और ताबो की 1000 साल पुरानी विरासत को भी करीब से महसूस किया। 12 दिनों में इतना कुछ देख लिया है कि अब समझ आने लगा कि पहाड़ों के हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी होती है। और अब मैं जा रहा हूं ऐसी ही एक और कहानी की तरफ। करीब 500 साल पुरानी मम्मी, जिसके बारे में सुना तो बहुत है, बस अब उस तक पहुंचना बाकी है। रास्ता पहाड़ों के बीच से आगे बढ़ रहा था। सड़क इतनी संकरी थी कि 2 गाड़ियों को निकलने के लिए एक गाड़ी को बिल्कुल किनारे लगाना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद आगे छोटा सा ट्रैफिक जाम मिल गया। पहाड़ों में ऐसे ट्रैफिक जाम लगना कोई बड़ी बात नहीं होती। थोड़ी देर बाद रास्ता साफ हो गया और हमारी गाड़ी भी निकल गई। आगे बढ़ा तो रास्ते में कुछ छोटे छोटे घर दिखाई दिए। पूरा इलाका बिल्कुल शांत था। थोड़ी ही दूर अब मंजिल भी दिखाई देने लगी और उसके बाद ग्यू मठ का गेट दिखाई दिया। इतने दिनों से जिस जगह के बारे में सुन रहा था, आखिरकार मैं वहां पहुंच चुका था। मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और धीरे धीरे मठ की तरफ चलने लगा। अब बस कुछ ही कदम बाद मैं उस 500 साल पुरानी मम्मी के सामने पहुंचने वाला था। मैं धीरे धीरे मठ के अंदर चला गया। बाहर काफी पर्यटक भी घूम रहे थे। मठ के अंदर इतनी शांति थी कि आवाज अपने आप धीमी हो जाती थी। मैं कुछ देर वहीं रुककर उस माहौल को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर की तरफ भी गया। वहां से पूरी घाटी का नजारा दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक पहाड़,
नीचे छोटी सी बस्ती और बीच में ये शांत मठ। कुछ देर तक बस मैं वहीं खड़ा होकर उस दृश्य को देखता रहा। फिर मैं वापस नीचे आया और प्रार्थना चक्रों को धीरे धीरे घुमाते हुए आगे बढ़ने लगा। यहां आने वाला लगभग हर व्यक्ति इन्हें घुमाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। पूरे परिसर में एक अलग सा ही सुकून महसूस हो रहा था। अब मैं उस छोटे से कमरे के सामने पहुंच गया था जहां 500 साल पुरानी मम्मी को सुरक्षित रखा हुआ था। सच कहूं तो अंदर जाने से पहले मन में कई सवाल चल रहे थे कि कोई इंसान 500 साल बाद भी इस तरह सुरक्षित रह सकता है। मैं अंदर गया और पहली बार उस मम्मी को अपने सामने देखा। चेहरा, बाल और शरीर का बड़ा हिस्सा आज भी साफ दिखाई देता है। पहली नजर में यकीन करना मुश्किल था कि ये सैकड़ों साल पुराना शरीर है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये एक बौद्ध भिक्षु सांगा तेंजिन का शरीर है। माना जाता है कि उन्होंने ध्यान की एक विशेष साधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया था। बाद में जब इस इलाके में भूकंप आया तो उनका शरीर जमीन के नीचे से मिला। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस शरीर पर किसी तरह का रासायनिक संरक्षण नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ का बेहद ठंडा और सूखा मौसम भी इसे सुरक्षित रखने की बड़ी वजह हो सकता है। वहीं स्थानीय लोग इसे आज भी आध्यात्मिक शक्ति और साधना से जोड़कर देखते हैं। मैं कई मिनटों तक बस उसे देखता रहा। तस्वीरों में देखने और अपनी आंखों से देखने में कितना फर्क होता है ये आज महसूस हुआ। इन सब यादों को अपने कैमरे और दिल में समेटकर मैं मठ से बाहर निकला और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। लेकिन आज की हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही मैंने गाड़ी में बैठकर फोन उठाया तो देखा कि समय बदल चुका था। गाड़ी की घड़ी भारतीय समय दिखा रही थी जबकि फोन अपने आप चीन का समय दिखाने लगा था। दरअसल यहां सीमा इतनी करीब है कि कई बार फोन का नेटवर्क पड़ोसी देश के टावर से जुड़ जाता है और समय अपने आप बदल जाता है। पहाड़ों में ऐसे छोटे छोटे अनुभव ही सफर को यादगार बना देते हैं। अगर आप भी इस 500 साल पुरानी मम्मी को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो यहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला, शिमला वाला रास्ता, जहां दिल्ली से शिमला, नारकंडा, रिकांगपिओ, नाको ताबो होते हुए आप ग्यू मठ तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा रास्ता मनाली वाला है, जहां मनाली, अटल टनल, कुंजुम दर्रा, काजा और फिर ताबो होते हुए भी आप यहां तक आ सकते हैं। ग्यू मठ मुख्य सड़क से थोड़ा ही अंदर है। सड़क सीधे मठ की पार्किंग तक जाती है। वहां से बस 2 से 3 मिनट पैदल चलना पड़ता है और आप इस रहस्यमयी मम्मी को अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं यहां से निकल चुका हूं और मेरा अगला पड़ाव है धनकर। धनकर स्पीति का एक ऐसा गांव जिसे दूर से देखकर यकीन ही नहीं होता कि इतनी ऊंचाई पर आज भी लोग रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव पहाड़ की दीवार पर टिका हुआ हो। मिट्टी और पत्थर से बने घर, संकरे रास्ते और चारों तरफ गहरी घाटियां। सदियों से लोग यहां इसी तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। धनकर कभी स्पीति की पुरानी राजधानी हुआ करता था। आज भी यहां का प्राचीन मठ और पहाड़ की ढलान पर बसा पूरा गांव इसे बेहद खास बनाता है। लेकिन इस मठ के अंदर एक और चीज है जो लगभग हर आने वाले का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यहां आपको एक दुर्लभ जंगली पहाड़ी बकरे यानी आइबेक्स के विशाल सींग और संरक्षित अवशेष भी देखने को मिलते हैं। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमालय का ये जीव कितना शक्तिशाली और विशाल रहा होगा। यही छोटी छोटी बातें स्पीति यात्रा को इतना खास बना देती हैं। आज के एपिसोड में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे धनकर की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।